एक जुमला पढ़ा था जब हुसैन मौला का निकाह पढ़ाया था ना बीबी लैला के साथ। उन्होंने बीबी लैला की तरफ देखकर एक शेर पढ़ा, उसका तर्जुमा पढ़ूंगा। ए लैला किस्मत हो नाजा तुझ पे कि तेरी गोद में मोहम्मद आ गया, तेरा नसीब अरब आमना वाला। आमना की गोद में भी मोहम्मद आए थे, आज फिर तेरी गोद में मोहम्मद आ गया। शहजादा माँ की गोद में आया। ये अरब का वाहिद शहजादा था जिसे सैयदों ने बुरकों में पाला था। अली अकबर निकाब में नहीं बल्कि सर से लेकर पैरों तक माँ हिजाब में रखती थी, हिजाब के साथ गुजारा करते थे। दूर से यमन से ईसाइयों का गिरोह आया, आके कहने लगे हम मदीने वाले मोहम्मद की जियारत को आए हैं। तो वहां आकर पता चला कि रसूल दुनिया छोड़ के जा चुके हैं। तो हुसैन ने बिठा के कहा कि अभी भी एक मोहम्मद है। ईसाइयों को मस्जिद में बिठा दिया, खबर गुलामों को दी कि अकबर को मस्जिद में लेके आओ। ईसाई मस्जिद के सहन में बैठ गए। ईसाइयों के सरदार ने दूर से अकबर आता हुआ देखा। अकबर मस्जिद के पहले दरवाजे पे आया। हुसैन ने कहा अकबर चेहरे से निकाब उतार। अकबर ने चेहरे से निकाब उतारा। ईसाइयों का सरदार अकबर को देख के हुसैन मौला के कदमों में गिर के कहता है अगर मिस्र का बाजार होता तो उंगलियां कट जाती। क्या यही शक्ल मोहम्मद है? फरमाया हूँ बहु तस्वीर मोहम्मद है, हूँ बहु शख्सियत मोहम्मद है। 10 शबान हुसैन गोद में लेके बैठे थे कि माँ की शक्ल वाली बहन आई, आके कहा हुसैन मुबारक हो, अल्लाह ने बेटा दिया। हुसैन ने कहा कि ज़ैनब आपको भी मुबारक हो। तो बीबी ने कहा कि हुसैन तुम्हें पता है कि बेटियां और बहनें मुबारक में कुछ लेती भी हैं, आज मैं भी कुछ मांगना चाहती हूँ। हुसैन ने कहा मांग जो तू आज मांगेगी हुसैन देगा। तो बीबी ने कहा कि क्या अकबर मुझे देगा? बिला तशवीश अकबर को देखा, आलिया की तरफ देखा, यूं बढ़ाकर आलिया को दिया। आलिया ने सीने से लगा के माथे पे हाथ रख के कहा हुसैन शुक्रिया। हुसैन ने कहा कि एक वादा तू भी तो करना। बीबी ने कहा जो तू कहेगा मैं वादा करूंगी। हुसैन कहते हैं ज्यादा देर के लिए दे रहा हूं, थोड़ी देर के लिए मांगूंगा वापस देगी? बीबी रो के कहती है जब जी चाहे अकबर बुला लेना। माँ के घर पलता रहा अली अकबर। किताबें कहती हैं हुसैन रोज नमाज पढ़ते, बीबी ज़ैनब के घर जाया करते, अकबर को झूले में लेटे हुए देख के मुंह चूम के वापिस आ जाते। बीबी ज़ैनब सोचती रहती हुसैन ने कहा था बेटा मांगूंगा, कब मांगेगा? हुसैन बेटा मांग नहीं रहा। हुसैन चूमते रहे, बीबी पालती रही, हुसैन देखते रहे, ज़ैनब जवान करती रही। ज़ैनब सोचती रही कब मांगेगा, कब मांगेगा। इतने ही में 10 मुहर्रम की असर आई, गरीब रोता रोता बहन के खेमे में गया। ज़ैनब तूने मदीने में मुझसे कोई चीज ली थी, मैं वो वापिस लेने आया हूँ। बीबी रो के कहती है ए हुसैन कहीं तू अकबर को नहीं लेने आया? ये अता है मोहम्मद की बेटी का, ये मोहर अली की बेटी का। हाँ अकबर लेने आया हूं। दिया अकबर। एक बात तू भी बता कितने दिन का दिया था? फरमाया 3 दिन का। आज अकबर की उम्र कितनी है? फरमाया 18 साल। भाई की दाढ़ी पे हाथ रख के कहा तेरी गुर्बत की कसम है, अकबर लेना है तो ले जा। 18 साल मैंने अकबर के कुर्ते को मिट्टी में ही लगने दी। मेरा अकबर मिट्टी में न मिलाना, वो मैंने लाडों से पाला, वो मैंने गुरखों से पाला। मौलाना इरफान हैदराबादी कहा करते थे अकबर पढ़े वो जिसने पढ़ने के बाद मर जाना हो, अकबर सुने वो जिसने सुनने के बाद मर जाना हो। न अकबर पढ़ने के बाद जिंदगी का फायदा, न अकबर सुनने के बाद जिंदगी का फायदा। ऐसे ऐसे मंजूर नजर ताकिर कोट दुके
मौलवी हदायत हुसैन का तहज्जुद गुजार नमाजी, जिंदगी में कभी अकबर नहीं पढ़ा था। कोटला हाजी शाह मुहर्रम पढ़ने चले गए। 7 मुहर्रम की रात सैयदादियाँ आ गई, आकर कहने लगी मौलवी हदायत एक फरमाइश लेके आई है, आज हमें अकबर सुना। मौलवी हदायत वजू कर रहा था, उठ के खड़ा हो गया, कहने लगा सैयदादियों खाली हाथ नहीं भेजूंगा, तुमने कहा अकबर सुना, मैं अकबर पढ़ूंगा। एक वादा तुम भी करो, मैं मिंबर पे अकबर पढ़ूं, तू मेरा कफन तैयार करना। मर गया वहीं के वहीं, बरसी पड़ी अकबर की, मिंबर पे मर गया। हुसैन का लाडला बेटा, जिसके बगैर हुसैन रहते ही नहीं थे। सूरजमुखी का फूल देखे, जिधर जिधर सूरज जाता है उधर उधर फूल घूम जाता है। 10 मुहर्रम की शाम अकबर का सर जिधर जिधर लेके जाते थे, हुसैन का सर नेज़े पे उधर उधर घूम जाता था। इस बेगैरत ने बाप और बेटे की मोहब्बत देखी, इसने अकबर का सर संदूक में बंद कर दिया, सज्जाद की कमर से जाकर कपड़ा हटाया, बता तेरे बाबे हुसैन का सर कहाँ है। सज्जाद ने कहा पहले तू बता मेरे अकबर का सर कहाँ है। इसने कहा संदूक में ताला खोल, इसने ताला खोला, संदूक खोल, इसने संदूक खोला। हुसैन अकबर के होठों पे होठ रख के कह रहे थे ओए आंखें खोल, ओए बाबा गरीब। कैसे सुनाऊं अपनी कौम को अकबर। 10 मुहर्रम में नौकर का जुमला न भूलना, कल गरीब की शहादत है। जब गिर गया था ना नकवी दीन से, मोतबर रवायत पढ़ने लगा हूं, गिर गया था। मुतजीज ने आके कहा मेरे लिए क्या हुक्म है, तेरा पहरा दूं, खेमे जाऊं? तो कहा ना मुतजीज ना जंग करना, टीले के पीछे चला जा। तो कहा मैं तुझे कैसे ज़िबा होता हुआ देखूं, वो मेरे पुष्ट के सवार मोहम्मद के बेटे, तो फिर क्या करना चाहता है? मैं भी नासरों में नाम लिखवाना चाहता हूँ, कोई नुसरत करना चाहता हूँ। तो कहा फिर मेरा एक एहसान करेगा, तो मालिक है, हुक्म मानूंगा, हुक्म कर। तो मैं बहुत जख्मी हो गया हूँ, मैं उठ नहीं सकता, मैं बैठ नहीं सकता, तू अपनी गर्दन झुका, मैं तेरे गले में बाहें डालूं, मुझे अकबर की लाश पे ले जा और मुझे मरने से पहले एक बार बेटा दिखा दे। आखिरी ख्वाहिश, आखिरी ख्वाहिश। सरदार बड़ा मुश्किल है अकबर का खैमों से निकलना। बाबा के पास गया, बाबा मौत की इजाजत। हुसैन ने कहा अकबर इंसाफ कर, तो बूढ़ा बाप हो, जवान तेरा बेटा हो, बूढ़े बाप जवान बेटे को कैसे मौत की इजाजत देते हैं? इजाजत लेनी है तो माँ से मांग। माँ के खेमे में गया, मुसल्ले पर बैठी थी अली की नमाजी बेटी। अकबर जाकर खड़ा हो गया, बीबी ने अकबर का चेहरा देखा, अकबर के चेहरे से सवाल पड़ा। बीबी ने कहा तू भी मरने जा रहा है? तो कहा हाँ माँ, इजाजत के लिए आया हूँ। अकबर मेरे करीब आ, मेरी गोद में सर रख। अकबर ने माँ की गोद में सर रखा, बीबी ने माथा चूमा, माथा चूम के कहा अकबर बेटे भी माँ को तन्हा छोड़ के जाते हैं, तो मुझे जंगलों में अकेला छोड़ के चला जाएगा, तो मुझे कातलों में छोड़ के जाएगा। अकबर मैं तुझे मैदान में नहीं जाने दूंगी, अकबर मैं तेरी मौत बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो अकबर ने एक जुमला कहा, करबला हिल गई। अकबर ने कहा अच्छा अम्मा मुझे ये बता मैं किसका बेटा हूँ? तो कहा ज़ैनब का। तो दरवाजे पे रो रहा है वो किसका बेटा है? तो कहा ज़हरा का। और अगर क़यामत वाले दिन ज़हरा ने पूछ लिया कि मेरा बेटा रोता रहा, तू अपना बेटा बचाती रही, तो बीबी ने कहा ओ लाख अकबर हो, मैं ज़हरा के बेटे से कुर्बान करूं, हटवाल कर मौत की तैयारी, आप तुझे ज़हरा के बेटे से मारो। अच्छा तो फिर ऐसे मैं भी नहीं जाने दूंगी। फिजा जी बेटी
भी बहुत सारे खेमों से सैयदादियों को बुला के ला, उन्हें कहे कि मेरे अकबर की बारात है। सारी सैयदादियां बीबी ज़ैनब के खेमे में आ गई। अकबर घोड़े पे सवार हुआ, सारी बीबियों ने घोड़े के इर्द गिर्द हल्का बनाया। हर बीबी ने चेहरे से निकाब उतारा, पत्थर उठाए, वारी जावा वाह मोहम्मदा वाह हुसैना। इधर ज़ैनब के खेमे में खून की नदी चली, हुसैन की आवाज आई, ज़ैनब मातम लो। 64 सैयदादियों ने अकबर के जाने की वजह से पत्थरों का मातम किया। हर बीबी का सर जख्मी, निशानी जख्मी। अकबर घोड़े पे सवार हुआ, हर बीबी कहे अकबर नीचे आ, मैं तेरा माथा चूमूं। कोई बीबी कहे अकबर नीचे आ, मैं तेरा सीना चूमूं। कोई बीबी कहे अकबर नीचे आ, मैं सीना चूमूं। जैसे ही माँ के खेमे से घोड़ा थोड़ा आगे बढ़ा, 4 साल की मासूमा घोड़े के आगे खड़ी हुई, कहने लगी, और उनके कद बड़े थे, उन्होंने माथा चूमा, सीना चूमा, मेरा कद छोटा है, अपना पांव रकाब से बाहर निकाल। अकबर ने पांव रकाब से निकाला, बीबी ने पांव पे बोसा दे के कहा, सुगरा के हिस्से का बोसा। और उसने मुझे कह के भेजा था, जब अकबर की बारात। अगला खेमा हुसैन के बेटे सज्जाद का, भाई के खेमे में गया, जमीन पे लेटा था हुसैन का बेटा। भाई के सर की तरफ नहीं, पैरों की तरफ गया, जाके सज्जाद के पैरों पे दाढ़ी रखी। सज्जाद ने बंद आंखें खोली। अकबर ने कहा, सज्जाद मरने जा रहा हूँ। सज्जाद ने कहा, मुझे सीने से लगा। अकबर ने सीने से लगाया। सज्जाद कहते हैं, वो सारे आसान काम तुम सब ने चुन लिए, सज्जाद बचा दिया शाम के लिए। ओ मैं शाम कैसे जाऊंगा? ओ मैं नंगे सर माँ दरबारे में लेके जाऊंगा। अकबर मुझे बरसी लग जाए, मुझे नेजा लग जाए, मैं शाम कैसे जाऊंगा? तो हंसा की टेक पर सज्जाद उठे। अकबर ने सज्जाद का विदा किया। अगला खेमा सकी माँ का। गाजी ने कहा, अकबर जा माँ से मिल के आ। अकबर माँ के खेमे में गया। बीबी लैला खेमे के पर्दे के पीछे खड़ी कांप रही थी। अकबर को माँ नजर नहीं आई। गरीब रोता रोता बाहर आया। गाजी ने पूछा, अकबर इतनी जल्दी मुलाकात होगी माँ से? तो कहा, गाजी मेरी माँ खेमे में नहीं है। गाजी रोता रोता खेमे में गया। लैला अकबर की माँ तू कहाँ है? तो बीबी लैला पर्दे के पीछे खड़ी कांप रही थी। बीबी लैला ने कहा, गाजी मुझे एक बार ज़ैनब से इजाजत ले दे, मैं इसे बेटा कह लूं। और पूछ अली की बेटी से, मैं इसे बेटा कह लूं, बेटा कह के रो लूं। बीबी ज़ैनब की आवाज आई, लैला कह बेटा। बीबी ज़ैनब बीबी लैला के खेमे में आ गई। इसे बेटा कह, बेटा कहते रो। गाजी खेमे से बाहर जा। आलिया खेमा छोड़, रवायत सुनना, खेमा छोड़। बूढ़ी माँ, जवान बेटा। अकबर काबा बन के खड़ा हुआ। लैला ने अकबर का तवाफ किया। लैला ने तवाफ करके कहा, तुझे 18 साल बाद आज गौर से देखा है। ओ मेरे 14वीं के चांद, ओ मेरे सानिए मोहम्मद बेटे, तेरे सीने में पत्थर भी होते हैं। बीबी ने कहा, अकबर माँ पे एक एहसान करेगा। अकबर जमीन पे लेट जा। अकबर जमीन पे लेटा। बीबी ने एक संदूक खोला, एक गठड़ी निकाली, गठड़ी खोली। तेरा 1 साल का कुर्ता, तेरा 2 साल का कुर्ता, तेरा 3 साल का कुर्ता, मैं हर साल तेरे
सूरतें सीती रही, कब मेरा अकबर घोड़ी चढ़ेगा, मेरे अकबर के बच्चे होंगे, मैं अकबर के बच्चों को अपनी गोद मेरे पछता चला जाऊं तो रोता चला जाएगा। मीर अली सुत्ते खेमों से अकबर का घोड़ा नहीं बाहर आया, बल्कि अकबर का जनाजा आया। जैसे मकसद में लिखा है वैसे पढ़ूंगा। टीले पे हुसैन बैठे थे, कब्जा तलवार पर सर था। यूं अकबर को आते हुए देखा, गरीब की तलवार छूट गई। बात सतत वाले अजहर किताबें कहते हैं हुसैन मुंह के पर्दे पर गिरे और कहने लगे अकबर तेरे बाद जिंदगी का क्या फायदा। अकबर दौड़ के आया, बाबा बाबा हौसला, बाबा हौसला। अकबर कैसे हौसला करूं, मेरी कमर टूट गई। अच्छा बाबा मुझे ये बता, नाने का दीन प्यारा या बेटे की जवानी। हुसैन ने कहा लाख बेटे हो, नाने के दीन से कुर्बान करो। अच्छा तो बाबा अब मुझे इजाजत। अकबर घोड़े पे सवार हुआ। हुसैन ने कहा अकबर एक एहसान करेगा। क्या बाबा? तेरे घोड़े का मुंह हो फौजों की तरफ, तेरा मुंह हो मेरी तरफ। जब तक तू फौजों में घुस नहीं जाता, मैं तेरा चेहरा देखूं, मैं तेरा सीना देखूं, मैं तेरी दाढ़ी देखूं। वो अकबर ने कहा नहीं बाबा, जितना देखना है यही देख। अच्छा अकबर नीचे उतर, मैं तेरा सीना चूमूं। अकबर नीचे आ, मैं तेरी आस्तीनें चूमूं। अकबर नीचे आ, मैं तेरी दाढ़ी चूमूं। मक्तल कहती है 36 बार हुसैन ने अकबर घोड़े से उतारा, 36 बार अकबर घोड़े से उतरा। आखिर में बीबी ने कहा, अकबर ने कहा अच्छा बाबा अब मुझे आवाज न देना, मेरे बस में होता मैं जिंदगी खत्म कर लेता। इधर इजाजत ली, इधर आवाज आई, बाबा मैं घोड़े से गिर गया। कैसे अकबर की तरफ के सर में रेत, आंखों में रेत। हुसैन अकबर की तरफ भाग के नहीं गए, चल के नहीं गए, बल्कि जैसे बैठे थे कूनियों पे अकबर की तरफ बढ़े। अकबर का कोई कातिल, कोई सैयद बैठा हो मुझे माफ करना, अकबर का कोई कातिल हुसैन को ताजियाना मारता, कोई कातिल तमाचा मारता, हमने तेरा अकबर मार दिया, हमने तेरा अकबर मार दिया। कैसे ढूंढा अकबर, देखोगे तो पता चलेगा। कासिम ढूंढा आवाज दे के, गाजी ढूंढा आवाज दे के, कौन ढूंढा आवाज दे के। हुसैन ने अकबर आवाज दे के नहीं ढूंढा, अकबर ऐसे ढूंढा। रेत पे हाथ मार के कह रहा था ओ किसी ने मेरा अकबर देखा ओ मेरा नाना महराज से आया, किसी ने मेरा अकबर घोड़े से गिरता हुआ। करीब से फौजें गुजरती, घोड़ों को सुन पकड़ के कहता किसी ने मेरा अकबर देखा, किसी ने मेरा अकबर देखा। अकबर को कहाँ है? अकबर तेरा बाबा तेरे कातलों की मिन्नतें कर रहा है। आवाज आई बाबा, जिधर से आवाज आई हुसैन ने उधर चलने शुरू किया। जमीन पे हाथ मारे, जवान के सीने पे हाथ गया, चेहरा पकड़ा। अकबर अकबर कहाँ चोट आई है, अकबर कहाँ जख्म आया है, अकबर बाहें खोल, अकबर में तेरी माँ इंतजार कर रही है, मैंने तुझे खेमे लेके जाना है। अकबर ने कहा बाबा मेरी मजबूरी है, मेरे सीने में बंसी का फल। हुसैन जलाल में आ गए। जो जुमला कहा वो पढ़ू। हुसैन उठ के खड़े हुए, कहने लगे ओ लानत हो तुझ पे हिंदा के बेटे, तूने मेरा मोहम्मद मार दिया, तूने मेरे नाने की शक्ल वाला बेटा मार दिया। बेटे की लाश पे खड़ा था हुसैन। अकबर अब बता। अकबर ने कहा बाबा हिम्मत मेरी, हौसला तेरा, बस ही खैर, पर ये दे
वो इब्राहिम देख रहा है, वो इस्माइल देख रहा है, वो माँ है, वो नाना है। इब्राहिम से कहे ना तेरी आंखों पे पट्टी, ना मेरे पैरों में रस्सी, बाबा बरसी खींच। हुसैन ने घुटना करबला की रेत पे लगाया, दोनों हाथों से या अली कह के बरसी खींची। बरसी नहीं बाहर आई, बल्कि जवान का जिगर बाहर आया। जिगर का बाहर आना, ज़ैनब की आवाज आई, हुसैन अगर तू कहे तो ज़ैनब बाहर आए। तो कहा ना ना, बरसी की अन्नी पे जिगर, जहां से जिगर आया खून का फुआरा। अकबर हौसला, अकबर हौसला, अकबर मैंने तुझे खेमे लेके जाना है। अकबर तेरी माँ इंतजार कर रही है। अकबर अपनी मेरे बाहें अपनी मेरे गले में डाल। अकबर ने बाहें गले में डाली। हुसैन ने या अली कह के उठाना चाहा, गिरे, फिर उठाना चाहा, फिर गिरे। तीसरी बार एक काले बुरखे वाली बीबी के दो हाथ अकबर की कमर के नीचे आए। हुसैन ने कहा छोड़ दे, ये मेरा इम्तिहान है। तो बीबी ने कहा हुसैन उठा, पोते दादियों को बड़े प्यारे होते हैं। और तेरी माँ बतिया छेड़ के आ गई। अकबर ने पूछा कहाँ लेके जा रहा है? कहा खेमे। खेमे कौन है? खेमे मेरी बहन। अकबर ने कहा तुझे अपनी प्यारी, मुझे अपनी प्यारी,